वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं। इस वक्त पूरे देश में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चर्चा चल रही है, एक बहुत ही बड़े दुखद घटना पर जो है सभी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको कंझावला इलाके में हुए उस केस के बारे में सारी जानकारी दूंगा। उस लड़की के साथ क्या क्या सारी चीजें हुई थी और पुलिस के क्या रवैया है और सारी चीजें कैसे कैसे क्या चीजें हुई थी, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली, दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में ही एक परिवार में रहने वाली वो लड़की थी। मात्र 23 साल उसकी उम्र थी और उसके पिताजी 8 साल पहले गुजर चुके थे। और जो माता थी उनकी दोनों किडनी खराब थी, एक भाई था और 2 बहन। और पिता के गुजर जाने के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी उस लड़की पर ही थी, अपने मतलब भाई बहन और माता पिता को पालने की। तो वह पार्ट टाइम में जॉब क्या करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का। और कई बार ऐसे काम में लेट भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से 31 दिसंबर की वो रात थी दोस्तों दिल्ली में, जब न्यू ईयर पार्टी थी और उसको बुलाया गया था। तो वह शाम को 6 बजे वहां से निकलती है अपनी माँ को बताकर कि मैं इवेंट मैनेजमेंट के लिए जा रही हूँ अपने काम के लिए, और हो सकता है आज न्यू ईयर है, मैं थोड़ा लेट भी हो सकती हूँ, तो आप चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद 8 बजे अपनी माँ से बात की उसने दोबारा फोन पर, और ठीक उसके बाद दोबारा से 10 बजे अपनी माँ से बात की। लेकिन उसके बाद उसकी माँ से उसकी कोई बात नहीं हुई। माँ को थोड़ी टेंशन हुई। तब माँ ने उसको 10 या 11 बजे के आसपास कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। तो माँ को चिंता हुई, लेकिन उसने पहले ही बता दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी। तो माँ को लगा कि वो आ जाएगी, शायद सुबह आ जाए, बड़ा वो चल रहा है न्यू ईयर का, तो हो सकता है वो लेट हो जाए या फिर सुबह आएगी। तो माँ जो है बेनिश्चिंत सो गई। उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीजें हुई, सुबह का सूरज भी नहीं निकला था और वह अमन नगर के इलाके में रहने वाली थी वह लड़की। अमन नगर के उसके घर में सूरज भी नहीं निकला था, उससे पहले पुलिस वहां पहुंच गई। जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। तो उन्होंने यही बताया सिर्फ उनकी माँ को कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और आपको हमारे साथ चलना होगा। तो माँ को लगा कि ठीक है, शायद छोटी मोटी चोट लगी होगी और पुलिस ले जा रही है सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए। लेकिन वहां से वह पुलिस जो है उनको सीधा एसजीएम हॉस्पिटल लेकर चली गई। और वहां पर मुर्दा घर में एक लाश रखी हुई थी। लेकिन जब उस लाश को उसके भाई और माँ और बहन को दिखाया गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जब उस डेड बॉडी को देखा तो वह देखने लायक भी नहीं थी और उसके शरीर पर मांस के लोथड़े भी नहीं बचे हुए थे, मतलब कि इतना बुरी हालत में थी वो। तब उन्होंने पहचान करी, लेकिन ये सब चीजें क्लियर हो गई थी कि हाँ ये उन्हीं की ही जिसको माँ बाप को लाया गया है, माँ को लाया गया है, ये पहचान कर ली गई थी कि उन्हीं की लड़की है। उसके बाद सिर्फ पुलिस ने उनको इतना ही कहा कि ये रोड एक्सीडेंट है। यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो गई थी, मतलब कि सिर्फ पुलिस ने इतना कहकर और अपना काम जो है यहाँ पर खत्म कर दिया था। लेकिन पुलिस ने परिवार को सिर्फ इतना ही बताया, लेकिन असली दहला देने वाली कहानी तो शुरू अब होने वाली थी दोस्तों। एक दीपक नाम का शख्स था जिसका वहीं कंझावला इलाके में डेयरी का काम था, दूध का काम था। वह अपना दूध का काम किया करता था, रोज सुबह जल्दी उठ जाया करता था। तो उस दिन भी वह सुबह जल्दी उठकर 3:18 पर 3:12 पर वह वहां खड़ा हुआ था। उसने वहां पर सारी चीजों को देखा, और जब वह वहां खड़ा था तो उसने देखा कि एक गाड़ी वहां आ रही है और उस गाड़ी के पीछे एक लाश बंधी हुई है। जब वह गाड़ी वहां से पास हुई तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लाश बंधी हुई है और वह उसको पथरीली जमीन पर घिसटते हुए लेकर जा रहे हैं। जब उसने ये चीजें देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई उसकी हालत देखकर, और उसने तुरंत पुलिस में फोन किया और पुलिस को बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड है वो ये थे कि एक यहाँ से ग्रे कलर की बोलेरो कार जा रही है और उसमें पीछे लाश बंधी हुई है। और उसने उसका नंबर भी बताया था कि वह बहुत तेजी से इसको लेकर जा रहे हैं। अब 3:12 पर यहाँ फोन किया गया था पुलिस को, लेकिन 3:30 बजे तक पुलिस सिर्फ फोन पर ही पूछताछ कर रही थी, कोई भी हरकत में नहीं आई थी यहाँ पर पुलिस। जबकि अगर ऐसा कुछ था तो पुलिस को तुरंत ही हरकत में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हर साल 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर से पहले जो दिल्ली पुलिस है वह हमेशा एक ड्रिल करती है और सबको बताती है पूरे, मतलब जो कि हम दिल्ली को सेफ रखेंगे, ये वो सारी चीजें। और साथ ही साथ
दिल्ली के सिर्फ इस न्यू ईयर इवेंट के लिए ही 20,000 से ज्यादा पुलिस वालों को ड्यूटी पर लगाया जाता है, सड़कों पर लगाया जाता है, ताकि कोई हादसा हो, पीकर कोई गाड़ी चला रहा हो, कुछ भी हो तो उन पर रोक लगाया जा सके, हादसों को कम किया जा सके। लेकिन उतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक ऐसी 10 से 12 किलोमीटर कोई घसीट कर ले जा रहा है किसी लाश को बांधकर अपनी गाड़ी से, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो ये बहुत ही हैरानी की चीज है दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस पर सीधा सा सवाल खड़ा कर देती है। अब इसके बाद दीपक ने जब वो पुलिस से बात कर रहा था, तो लगभग इतनी देर हो गई थी बात करते करते, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन ये बात दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और साथ ही साथ दीपक ने क्या किया, दीपक तुरंत अपनी स्कूटी उठाता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है खुद से ही, जब उसको लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जब वह उसका पीछा करते करते पीछे तक जाता है, लेकिन वह गाड़ी जो है कुछ दूर चलकर आगे से ओझल हो जाती है, और वह तुरंत देखता है कि ये किस तरफ गई है। तो वह जल्दी तुरंत अपने घर आता है, वहां से अपनी कार उठाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वह देखता है कि वह गाड़ी भी दिख जाती है, पुलिस वाले भी दिख जाते हैं वहां पर खड़े हुए। तो वह पुलिस वालों को कहता है कि आप जाकर देखिए, इस गाड़ी के साथ एक लाश बंधी हुई थी। लेकिन वो दीपक के बयान के द्वारा जो बताया गया था, उन पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया था। और इसके बाद दोस्तों, जब वहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, तब दीपक ने क्या किया, खुद से ही सारी चीजों को उस लड़की की मदद करने के लिए खुद आगे आने लगा। और इसके बाद वहां पर वह फिर से ढूंढता रहा, उसके पीछा करता रहा गाड़ी का। लेकिन एक कट वो गाड़ी आगे मुड़ गई और दीपक गलती से एक कट पीछे रह गया, और फिर से वह गाड़ी छूट गई। तकरीबन 6 बज चुके थे, 5, 5:30 का टाइम हो गया था, और 5, 5:30 बजे पुलिस के पास फोन आता है कंझावला इलाके से कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। तब पुलिस वहां पहुंचती है और देखती है कि वहां पर एक लड़की की लाश है जो बहुत ही बुरी हालत में है। फिर उसके बाद वह उसे उठाकर एसजीएम हॉस्पिटल ले जाती है, और फिर वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी कि उसके परिवार उसको, उनकी माँ को बताया जाता है, और वह वहां पर आकर लाश को अब देखते हैं। अब इसमें जो सारी चीजें हैं दोस्तों, तब पुलिस जो है सारी चीजों को देखती है, और एक जो दिल्ली के डीसीपी हैं वो क्या करते हैं, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सीधा बोल देते हैं कि ये एक रोड एक्सीडेंट है। और तब वह सब खुद एडमिट करते हैं इस चीज को कि लड़की को उस गाड़ी से 10 से 12 किलोमीटर घसीटा गया था। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 किलोमीटर दिल्ली के पथरीले रोडों पर, सड़कों पर उस लड़की को घसीटा गया था। और इस इतनी बुरी हालत में वो लाश थी कि उसको देखा भी नहीं जा सकता था दोस्तों। एक लड़की, 23 साल की लड़की, जो अपने परिवार का पेट पाल रही थी, जो अपने पढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक रोड एक्सीडेंट बोले या क्या कहें इसको, कि सिर्फ एक एक्सीडेंट के चक्कर में वो वहां फंस गई और इतनी बुरी हालत में उसकी मौत हुई। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर उसकी मौत कैसे, कितनी दर्दनाक होगी और किन हादसों में उसकी मौत हुई होगी, कैसे उसकी जान निकली होगी दोस्तों। उसके शरीर से मांस के टुकड़े, उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, शरीर के टुकड़े हो चुके थे बुरी तरह से, और इतनी बुरी हालत में। और पुलिस की सबसे बड़ी चीज ये थी कि बिना पोस्टमार्टम के और बिना किसी भी रिपोर्ट के उन्होंने सीधा ये कह दिया कि ये एक रोड एक्सीडेंट है। हालांकि इसके बाद की जो आखिरी के 8 घंटों की और ये सारी चीजें भी पुलिस ने 36 घंटों के बाद की है, यानी कि 2 जनवरी को। उससे पहले पुलिस कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। जब यहां से अब ये जब सारी चीजें हो रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पहले मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं कि वह 8 घंटों की कहानी क्या थी। 8 घंटे जो आखिरी के थे उसके, अंजलि के। अब जब अंजलि अपने घर से निकली थी, वह 6:30 बजे का समय था। जब वह 6:30 बजे अपने घर से निकली थी, तो उसने अपनी माँ को बोला था कि वह इवेंट मैनेजमेंट के लिए जा रही है। लेकिन वहां से वह अपनी फ्रेंड के घर जाती है, निधि को अपने साथ लेती है, और वहां से वह दोनों ही एक होटल जाते हैं, रोहिणी सेक्टर 23 के होटल विवान में। वहां पर पहुंचकर वह दोनों एक रूम बुक करते हैं, रूम में रहते हैं, और उसके बाद वह वहां पर रात के 1:30 बजे तक रहते हैं। लेकिन इस 1:30 बजे के बीच में वहां कोई भी आता या जाता नहीं है। तब लेकिन दोस्तों ये देखा गया सीसीटीवी कैमरे से कि वहां पर कुछ लड़के आए, लेकिन वह भी कुछ सेकंड्स के लिए थे, ज्यादा नहीं।
और वह वहां से चले गए। फिर वह दोनों लड़की ही सिर्फ रूम में थी, लेकिन वह 1:30 बजे के बाद वह भी वहां से निकल गई। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि दोनों में लड़ाई हो रही है स्कूटी चलाने के लिए कि मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी। उसके बाद देखा जाता है कि निधि स्कूटी चला रही है और अंजलि पीछे बैठी है। ये सारी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्डेड थी। अब जब उसके बाद वह वहां से निकलते हैं रोहिणी से, तो उसके बाद उन्हें कृष्णानगर में देखा जाता है। कृष्णानगर में देखा जाता है कि अब निधि पीछे बैठी है और अंजलि स्कूटी चला रही है। ये आखिरी वीडियो थी दोस्तों जहां पर अंजलि को जिंदा देखा गया था। उसके बाद ये जो सीसीटीवी की फुटेज दिखी थी हमें 2:10 की थी, और जहां उस दीपक नाम के शख्स ने देखा था वो 3:12 का समय था। तो इसका मतलब 2:10 से और 3:12 के बीच ही ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन हुआ क्या था, जब ये सारी चीजें सामने आई तब ये निधि नाम की जो लड़की थी उसकी दोस्त, उसने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया। दरअसल वह दोनों वहां उस रात गए, उन्होंने पार्टी करी। उसके बाद वह पार्टी कर वहां से निकले, और निकलकर जब वहां से आने लगे तो कृष्णानगर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी और उनकी स्कूटी से उसकी टक्कर हुई गाड़ी की। तो एक साइड पर निधि गिरी और दूसरी साइड पर जाकर अंजलि गिरी। लेकिन जहां पर अंजलि गिरी वो पहिए के आगे वाले और पीछे वाले के हिस्से के बीच में गिर गई, और वहां पर वह फंस गई बुरी तरह से। और उन लड़कों ने ये चीज देख ली कि हमारी टक्कर हुई है, उन्हें पता है। और अंजलि ने यह भी बताया कि जब टक्कर हुई थी उस समय पर गाड़ी में ना तो कोई म्यूजिक चल रहा था और ना ही कुछ और था। वह लड़कों ने साफ साफ देखा है कि उनकी टक्कर हुई है और एक लड़की जो है टायर के नीचे फंसी हुई है, लेकिन वह गाड़ी को आगे पीछे करने लगे ताकि वह फंसी हुई लड़की निकल जाए। लेकिन वह निकलने की बजाय और ज्यादा फंस गई अंजलि, और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहां से निकालो। लेकिन कोई भी लड़का बाहर नहीं आया दोस्तों, ना तो कोई लड़का बाहर आया और ना ही किसी ने उस लड़की को बचाने की कोशिश करी, और वहां से वह गाड़ी को निकाल कर ले गए। और दूसरी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो उसकी दोस्त थी निधि, वह चुपचाप वहां से घर चली गई। उसको छोटी मोटी चोट आई थी और घर जाकर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया, और वह ना ही पुलिस को कुछ बताया, और वह चुपचाप रही। लेकिन जब ये सीसीटीवी की सारी चीजें सामने आई तब उसे देखा गया और वह होटल विवान में पुलिस पहुंची, तब जाकर ये लड़की को सामने लाया गया। ये खुद सामने आई और उसने ये सारी चीजें बताई। अगर ये भी नहीं पता चलता तो शायद ये लड़की भी सामने नहीं आती, या फिर वह शख्स अगर दीपक इतनी पहल नहीं करते। उनको देखकर पता चलता है कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं दोस्तों। और ये दोस्त ने भी अपनी दोस्त का साथ नहीं दिया। वह उसने कहा कि मैं घबरा गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं। मुझे लगा कि उसको कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जब उसने न्यूज में भी देख लिया कि उसकी दोस्त की मौत हो गई, उसने तब भी पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा। अब ये सारी चीजें होने के बाद पुलिस, जब सियासी जो राजनीति है, राजनीति के लोग भड़क पड़े। जब 2 तारीख तक पुलिस ने ये सारी चीजें बहुत लाइटली ली और उसके बाद ये बयान दिया, तो 3 तारीख को लोगों ने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। लोगों में गुस्सा फूटने लगा बुरी तरह से। उसके बाद कोई राजनीति पार्टी एक दूसरे पर तानने लगी, लोग एक दूसरे को बोलने लगे, कोई किसी को बोलने लगा। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर के अंडर आती है, तो होम मिनिस्टर ने सीधा फटकार लगाई कि तुम लोग कर क्या रहे थे अभी तक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे जल्द से जल्द इसकी जो है रिपोर्ट चाहिए, और अगर तुम लोगों से नहीं होता तो एक आईपीएस ऑफिसर है उनको ये सौंप दिया जाए। लेकिन मुझे ये सारी रिपोर्ट चाहिए, इसकी हर एक चीज, इस केस के अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं। हालांकि उन 5 लोगों का भी बयान लिया गया। जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से इनको रगड़ कर ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी में 5 शख्स थे और 5 की उम्र कोई 25 से 27 साल के बीच की थी, लड़के थे यानी। और उन्होंने ये बयान दिया कि हम पार्टी कर रहे थे, हमने दारू पी हुई थी और हमारी जो है उस स्कूटी से टक्कर हुई, और वो लड़की जो है हमारी गाड़ी के टायर के नीचे फंस गई। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वह हमारे टायर के नीचे ही फंसी हुई है। हमने सोचा कि वह निकल चुकी है, और उसके बाद जो है हम गाड़ी को बहुत दूर लेकर आ गए। लेकिन उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि कोई चीज़ है जो हमारी टायर में फंसी हुई है। उसके बाद हमने वहां पर रोक कर देखा तो वह लड़की थी। हम घबरा गए बहुत बुरी तरह से। फिर उन्होंने उस लाश को वहां से निकाल कर और वह भाग गए, और गाड़ी जिसकी थी उस गाड़ी के मालिक को वो गाड़ी सौंप दी, और वह लोग डर गए, इसलिए वह वहां से निकल गए थे। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना थी। 10 से 12 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसे घिसटती हुई किसी गाड़ी से जा रही है।
मतलब कि एक नया साल शुरू हुआ और उसके साथ ही हमें इतनी दुखद घटना, एक ऐसा केस देखने को मिल रहा है जो कि हर साल पर हम लोग सोचते हैं कि कुछ नई उम्मीदें, अपने ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें करेंगे, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी ही खत्म हो गई इस साल की शुरुआत के दिन में ही। तो हम आशा करेंगे कि उसके परिवार को जो है भगवान शांति दे, उनकी आत्मा को, उस लड़की की और उसके परिवार को जो है शक्ति दे, और हम सबका सपोर्ट उनके साथ है। और जो भी है इस केस के अंदर, वो जल्दी से जल्दी सामने आए, दिल्ली पुलिस जो है अपना काम करे सही से, और जो भी सारी चीजें हैं उस लड़की को इंसाफ मिले और उसके भगवान उसकी आत्मा को शांति दे दोस्तों। और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे भी जो कुछ होगा इस केस में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।